मुझे अभी कल परसों मुझे ध्यान है कि मेरा एक स्टूडेंट रहा है, बहुत पहले की बात है। 90 मैं तो 96 बैच का हूँ, एमबीबीएस मैंने 96 में इंटर किया था। तब जो है 97 98 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। कोई मजबूरी थी जिससे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बताऊंगा कभी आपको कहानी वो भी, ठीक है। तो एक्चुअली शौक भी था। तो एक बच्चा जब मैं पढ़ा था उस समय ना, मतलब कि मेरे और बच्चों में ज़्यादा उम्र का फ़र्क था नहीं उस ज़माने में, लेकिन मैं शुरू से बहुत ही जब ऐसे वो जो दीदी भैया टाइप होता ना कि कुछ बैठा के कुछ नहीं, मेरा शुरू से था कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। घर में भी था तो सिस्टमेटिक, कमरे में बाकायदा टेबल बोर्ड सब लगा होता है, जैसे क्लासेस में प्रॉपर होता है वैसा। वीकेंड क्लास रहता था तो एक बच्चा आया करता था पढ़ने के लिए विदिशा के पास, कोई एक गाँव से। और वो बच्चा जो है वो साइकिल से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर गाँव था विदिशा के पास। और विदिशा में मैं रहा करता था, मेरे फादर विदिशा में ही रहा करते थे उस समय। तो अप डाउन करता था मैं, तो मतलब बेसिकली अप डाउन तो नहीं बोलूँगा, सैटरडे को मॉर्निंग चला जाया करता था मैं, संडे को फिर रात को वापस आता था मैं। जैसे आजकल मेरा मुंबई हो गया, पहले विदिशा हो गया, ठीक है। तो वो लड़का जो है वो 15-20 किलोमीटर साइकिल से आता था, अपना आया करता था वहाँ से। और उसके बाद जो है वो सुबह क्लास लगती थी, एक सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे से क्लास लगती थी 10 बजे तक। फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 11 से लगती थी क्लास 1 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर क्लास लगती थी 2 से लेके 4 बजे तक। ऐसे क्लास था, क्योंकि 2 ही दिन क्लास था मैं, तो 3 4 5 क्लास ले लिया करता 2 दिन के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ कि जब लंच टाइम था तो मैं ऐसे ही ऊपर से नीचे आया, तो मैंने देखा कि वो बच्चा जो है अपना टिफ़िन खोल के खा रहा था। उसमें उसके पास 2 या 3 रोटी थी और वो लाल मिर्ची और नमक जो है वो रखे था, उसमें लगा लगा के खा रहा था वो, है ना। तो एक दिन तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हो सकता है जल्दी बहु कुछ हो। नेक्स्ट डे मैंने दोबारा देखा तो सेम कंडीशन थी उसकी, है ना। तो मैं उससे पूछा कि बेटा तुम सब्जी लेके नहीं आते हो, ऐसे कैसे खा लेते हो ऐसे? तो बोला सब्जी के लिए सर पैसे नहीं है, और मेरे पिताजी खेती मतलब जो है किसी और के खेत में मजदूरी करते हैं, और अभी सब्जी की फसल जब आती है उनकी तो एक आध सब्जी हमको तोड़ के देते, तुम भी खा लो, है ना। बाकी हम लोग पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाँव के अंदर भी झोपड़ी है, गाँव के अंदर भी झोपड़ी है। वहाँ से आता हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा पढ़ने में ठीक था लड़का वो। मैंने कहा कोई बात नहीं ना। फिर मेरे को मन में ख़राब लगा मुझे, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला तो कि 1 कटोरी सब्जी इसको मम्मी जब मेरा खाना, क्योंकि मैं भी ब्रेक में खाना खाता था उस समय ऊपर घर पे जाके, तो मम्मी भिजवा दिया करती थी। तो पूरे साल भर चलता रहा वो। फाइनली वो पढ़ा, बढ़िया रैंक पर सिलेक्ट हुआ, एमबीबीएस किया उसने इंदौर से अपना। फिर एमबीबीएस करने के दौरान जो है उसको क्या हुआ कि उसको जो भी समाज था, उसके कुछ लोग पहचान वाले होंगे, उनने उसको, उसमें बहुत कम 1200-1500 रुपये फीस होती थी एमबीबीएस की। फीस उसकी हम लोगों ने भर दी पूरे 5 साल की, कि 5 साल की फीस की फुर्सत हो गया तो हमारा बाकी खाने पीने का खर्चा था कैसे भी मैनेज करके उसका एमबीबीएस पूरा हुआ। फिर उसने एमडी किया, एमएस किया। और एमएस के दौरान तो स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, उस समय फीस नहीं लगती थी। एमएस किया, एमएस के बाद उसने फिर जो है वो उसका सिलेक्शन हुआ किसी अमेरिका के किसी सर्जरी कॉलेज के लिए। वहाँ गया, 3 साल 4 साल वहाँ काम किया। वहाँ से लौट के दिल्ली आए, दिल्ली में उसने सर गंगा राम में कहीं पे काम किया उसने। और लेटेस्ट में हाल ही में भोपाल ज्वाइन किया। आई डोंट वांट टू रिवेल हिज नेम, क्योंकि उसको शायद अच्छा ना लगे कि उसकी उतनी डीप पुरानी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो नाम नहीं लूँगा। भोपाल में तमाम बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुले हैं, अभी किसी एक हॉस्पिटल में उसने ज्वाइन किया है एज ए चीफ ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के। और जो हॉस्पिटल उसको ज्वाइन किया है, उसने इसको सैलरी जो ऑफर किया है वो उसका 5 करोड़ रुपए साल का सैलरी पे है वहाँ पे, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपीज पर ईयर। ही कॉल मी डे बिफोर यस्टरडे कि सर मुझे कुछ बताना है आपको, घर कहाँ है आपका बताओ। तो मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा सर आप आओगे क्या मेरा घर? तो फिर मैं कल थोड़ी देर के लिए उसके घर गया। तो कहीं आसपास में अच्छा सा बड़ा सा घर है उसका, उसने रेंट पे रखा घर वो। ही लेटेस्ट उसने परचेज किया है भी एस क्लास मर्सिडीज मैबैक, जो कि 3 करोड़ का गाड़ी आता है, 3.5 करोड़ गाड़ी। कहानी के फ्लैशबैक में जाइए, साइकिल पुराना, चेन बार बार उतरती थी उसकी, वो घर पे लाके खड़ी करता था साइकिल, वो नमक से रोटी खाता था। हाउ दी एजुकेशन कैन चेंज योर फॉर्च्यून। आज वो देश के बड़े डॉक्टर में शुमार है। वो यहाँ आया है तो इंदौर का हॉस्पिटल बोल रहा है कि 2 दिन हमारे यहाँ भी सर देख लिया करना, सर्जन है आप उनको गाइड कर देना। दिस इज कॉल्ड सक्सेस फॉर
चेंज ऑफ फॉर्च्यून थ्रू द एजुकेशन। एक गरीब मजदूर, खेतिहर मजदूर का बेटा सिर्फ और सिर्फ योग्यता, हुनर और जज्बा चाहिए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं बेटा, है ना। आज जो हमने को कर सोचना है सोच लो, लेकिन उस समय उसको पूरे बैच में कोई बच्चा कंसिडर नहीं करता था उसको। सब खाते थे, कोई समोसा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, किसी ने उसको पूछा नहीं होगा, किसी ने कुछ ही वॉन्ट टू। वो अभी यहाँ पे कुछ आसपास कोई खुला है एक रेस्टोरेंट, बताया था कि गोल गोल घूमता है कोई रेस्टोरेंट ऊपर खुला है पास में, है ना। अपने ही पास खुला है आसपास कोई एक रेस्टोरेंट है जो जिसमें छत पे खुला है, कहीं पे वो गोल घूमता रेस्टोरेंट है पे, ना। तो उसने कहा सर वहाँ डिनर है, तो क्योंकि वो सब आपकी सब्जियाँ उधार है भी मेरे ऊपर। अरे मैंने कहा मेरी मम्मी को लौटाना हो सब्जी, तू मेरे को क्यों लौटा रहा भाई। तो सच्चाई ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ ना। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, कि प्लीज टेक एवरी डे वेरी वेरी सीरियसली। क्या पता आप इससे बड़े डॉक्टर बन जाएं आप, क्या पता जो सपने में तुमने सोचा ना हो वो तुम्हारे पास हो। सपना भी हमको उसी लेवल का आता है जो अपनी औकात होती है, तो वही लेवल का आता है, तो वो बढ़ेगी तो सपना भी बढ़ेगा, उसका लेवल ही बढ़ेगा, ठीक है।